दीवारों के कान होते हैं सुना था, पर देख पहली बार रहा हूँ। बैठक की दीवार से कान सटाए बैठी अल्पना को देख रोहन ने टोका, तो वह खिसियाकर बोली, पिछले 2 दिनों से बड़ी शांति है। टोह ले रही थी कि बगल में कोई है भी या नहीं? हाँ, पर टोह क्यों ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मजा लेना सही नहीं है। मजा नहीं लेती हूँ, चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज आती है, वो भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना डर लगता था कि कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही न दे। अल्पना की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए रोहन टिफिन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए रवाना होने लगा, तो अल्पना उसे सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आए। तभी उसे आभास हुआ कि लिफ्ट की ओर बढ़ते रोहन ने ठिठक गर्दन हिलाकर किसी को अभिवादन किया। किसको अभिवादन किया है, इस कौतूहल के साथ वह दरवाजे से बाहर निकल आई, तो देखा बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर उसकी हमउम्र एक संभ्रांत सी महिला खड़ी थी। अल्पना की नज़र मिली, तो परिचय की आकांक्षा लिए वह मुस्कुराए। अल्पना समझ गई कि बगल वाले फ्लैट में रहने वाले नवदंपति की रिश्तेदार है। नमस्ते, मैं रुचि की मम्मी, कल ही आए हूँ। ओह नमस्ते, अल्पना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो वह तपाक से बोली, कभी आइए न घर। ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं, तो बोर हो जाती हूँ मैं। जी जरूर, वैसे कब तक हैं आप? बस 2-3 दिन के लिए आई हूँ, सोचा देखा उन इनकी नई गृहस्थी। आप आइए न। आऊंगी, कहकर अल्पना विदा लेना चाहती थी, पर रुचि की मम्मी बात करने के मूड में थी, सो बिना सवाल के ही बोली, कितना कोई टीवी देखे, मुझे तो सीरियल पसंद ही नहीं है। वही पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, पता नहीं ऐसे षड्यंत्रकारी सीरियल बनाते क्यों हैं, सब वास्तविकता से दूर। अल्पना अवाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी है, और वह इनके बेटी दामाद के झगड़ों की आवाजें पिछले 4 दिन से सुन रही है। ये आए हैं तभी बगल से कोई आवाज नहीं आए, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले युगल दंपत्ति झगड़ने लगते हैं। हालांकि उनकी आवाज धीमी होती है, पर इतना तो पता चलता ही है कि यह साधारण बातचीत नहीं है। एक बार मन में आया कि उन्हें सब बता दे, पर उनके चेहरे की रौनक देखकर कुछ कहने का मन नहीं हुआ। 2-4 इधर उधर की बातें करके वह भीतर आ गई। बिखरा घर समेटते हुए ध्यान बार बार बगल वाले फ्लैट पर ही लगा रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही रुचि अपने पति गौरव के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई है। ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ है। बेटी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, कभी घर आना, उसने 1-2 बार कहा भी है, तो प्यारी सी मुस्कान के साथ रुचि ने हाँ में सिर हिला दिया। शुरू में नवदंपति का साथ साथ बाजार जाना और वहां से सामान से लदे फंदे घर आना अल्पना को अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उसे अपने बच्चे याद आते। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका तिनका जुटाकर नींव बसाया होगा, पर 1.5-2 हफ्ते के भीतर ही उनके प्रेमी युगल होने का तिलस्म टूटता नजर आया। दरअसल अगल बगल फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है। जरा सी भी आहट के आर पार होने की पूरी संभावना रहती है। ड्राइंग रूम से रुचि और गौरव के बीच की खटपट सुनाई देने से उसके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ शायद गौरव रुचि के नौकरी करने के खिलाफ है। उन्हें झगड़ते सुन कई बार मन हुआ कि वह उन्हें रोके, पर रोहन ने सख्त ताकीद कर दी थी कि कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं। इस बात पर उसने रोहन से जिरह भी की थी कि क्यों कर हम नई पीढ़ी से डरने लगे हैं। अगर हम उन्हें समझाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो इनका जीवन जाने किस दिशा में जाएगा। पर रोहन के अनुसार बेवजह की दखलंदाजी से स्थिति अटपटी न हो जाए, कहीं उन्होंने अपने मामले में टांग न अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो। रोहन जो कहे, पर इनके बीच जो भी डिफरेंसेस है वो जड़ बनाए, उससे पहले इनकी काउंसलिंग जरूरी है। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि दोनों की बेहतरी के लिए ये बात रुचि की मम्मी के कानों में डालनी ही होगी। दूसरे दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद उसने रुचि के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा रुचि की मम्मी की जगह रुचि ने खोला तो वह चौंक कर बोली, अरे आज ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। ओह, कहकर वह क्या करे सोच ही रही थी कि तभी रुचि की मम्मी का उमंग भरा स्वर सुनाई दिया, अरे आप आइए न। अच्छा किया आप आई, रुचि चाय तो बना ला। जी मम्मी, रुचि ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई। आर या पार वाली मनोदशा में खड़ी अल्पना के मुंह से सहसा निकला, आपसे कुछ कहने आए हूँ। ये सुनते ही रसोई की ओर बढ़ती रुचि रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सिकुड़न डालकर देखने के अंदाज से उसे रोहन की हिदायत याद आई।
दूसरों के पचड़ों में पड़कर अपनी फजीहत मत करवाना। सहसा हिम्मत टूटने लगी। मन में विचार उमड़ा, बेटियां माँ से हर बात शेयर करती हैं। क्या पता रुचि ने सब बताया हो, फिर किसी के व्यक्तिगत मामलों को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह वह क्यों बने। फिर वह इन्हें जानती ही कितना है, किस नाते वह मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में बात करेगी। क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? रुचि की मम्मी ने टोका तो वह चौंक कर बोली, आज आप लोग हमारे घर डिनर पर आइए। ये सुनकर रुचि मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए। वो दरअसल आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर ही डिनर। तो फिर कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए तो ये आए हैं। गौरव शाम को फ्री होता है तो शामें कहीं ना कहीं इंगेज की है। अरे छोड़िए डिनर बिनर, आप आई यही मुझे अच्छा लगा। रुचि की मम्मी ने उसे दुविधा से उबारते भावनाओं में बह गई। मुझे तसल्ली है कि आप लोग बगल में हो। मैं रुचि से आज कह ही रही थी कि पड़ोसी ही वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। रुचि और उसकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वो बात न हो पाए जिसे कहने वह यहाँ आई थी। रुचि ने अपनी मम्मी से गौरव के व्यवहार के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में घिरी वह घर आ गई। 2 दिन बाद रुचि की मम्मी चली गई। उनके जाते ही उनके घर से फिर से झगड़ों की आवाजें आने लगी। 2 दिन तो किसी तरह उसने बर्दाश्त किया, पर इतवार को आवाज इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाली मिसेज वर्मा ने अल्पना को फोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। चिढ़कर वह बोली और बाहर आ गई तो देखा फ्लो के बाकी 2 घरों से भी ताका झांकी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सहसा उसने रुचि के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुला तो वह दनदनाती हुई भीतर गई और उन दोनों पर बरस पड़ी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुखी गृहस्थी का ढेर सा संतोष लेकर गई है और आज तुम लोग कुत्ते बिल्ली जैसे झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ रहते हैं, इस तरह से रोज रोज झगड़ना अच्छा है क्या? अल्पना के यूं दुपटने पर रुचि अवाक थी और गौरव सन था। आंटी वी आर सॉरी, हमारी वजह से, हमें नहीं पता था कि। बुरी तरह हाथ बदाया। गौरव कुछ कहता उससे पहले रुचि ने अल्पना का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके घुटने पर सिर रखकर सुबक पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ी हूँ। आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काटकर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। गौरव रुचि को कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर अल्पना ने कहने दो जो कह रही है। जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों, कहकर उसे फटकारा और रुचि के सिर पर हाथ फेरा। वह सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपनों को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़कर रखना चाहते हैं। रुचि की हिचकियां बंद गईं तो अल्पना ने आग्नेय दृष्टि से गौरव को देखा, जो असहज और बेबस सा खड़ा कभी रुचि को तो कभी उसे देखता जा रहा था। शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने जीवन शुरू किया है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बओगे? माँ बाप तुम्हारे सुखी जीवन को देख संतुष्ट है, क्यों अपनी जवानी के साथ उनका बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो? और गौरव, तुम खुद को नई पीढ़ी के कहते हो, ऐसी नीची और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के खिलाफ हो। मैंने इनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पारिवारिक जीवन में आंच नहीं आने दूंगी। आंच आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों है? इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी, आप शांत हो जाए प्लीज, आई प्रॉमिस, अब ऐसा नहीं होगा। गौरव, जो अब तक संयत हो चुका था, उसने अल्पना को भरोसा दिलाया। वह जीत का झंडा लिए बाहर आए और अगल बगल से झांकते पड़ोसियों को सुनाकर कहा, कुछ लोगों को तमाशा देखना पसंद है। आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किसी ने रंग दिखाया। उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया था। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन रुचि घर आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अल्पना को देखकर वह उसके गले लगकर बोली, आंटी, उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। गौरव अब मुझे हेल्प करता है। मेरी जॉब से उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। मुझे खुशी है कि उसने मेरी बात का मान रखा। आंटी, एक खुशखबरी और है। मुझे कल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। कानों तक फैली हुई मुस्कान के साथ वह एक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, गौरव खुद देना चाहते थे पर थोड़ा शर्मिंदा है, सो आपके सामने आने से संकोच कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फैमिली मेंबर्स को बुलाया है। आप हमारी फैमिली हो, जरूर आइएगा। अल्पना का मन उसकी बातों से भीग गया।
परदेश में इन बच्चों का और कौन है, इस भावना के तहत वह रोहन के साथ रुचि की कंपनी की सिल्वर जुबली पार्टी में गई। एक बड़े होटल में शानदार आयोजन रखा गया था। गौरव रुचि और रोहन को देखकर बड़ी तत्परता से उनके पास आया। आगे वाली पंक्ति में उन्हें आदर के साथ बैठाकर वो खुद भी उनके साथ बैठा। रुचि के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर उसे उत्सुक देख अल्पना को अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वह रुचि के काम करने को लेकर अपना पुरुषोचित दम दिखा रहा था। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नारी सशक्तिकरण को लेकर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के बाद कंपनी के सीईओ द्वारा महिला वुमन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया गया। भाषण के तुरंत बाद वुमन एम्पावरमेंट पर आम आदमी की धारणाओं को बदलने वाली एक नई सोच को लेकर प्ले शुरू हुआ। प्ले में रुचि को देखकर अल्पना चौंकी। डायलॉग डिलीवरी अल्पना को पहचानी सी लगी। एक दबी कुचली प्रताड़ित नारी के रोल को निभाती रुचि ने बोलना शुरू किया तो वह हैरानी में डूबती चली गई। और फिर उसने गौरव को घूर कर देखा, जो धीमे धीमे हंस रहा था। अल्पना का बस चलता तो वही उसके कानों में देती, पर वो शरारत भरे भाव आंखों में लिए अपने कानों को माफी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर अल्पना अपने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर हंसती रही। रोहन अपने अगल बगल देखकर कुछ माजरा समझ गए थे। जोरदार एक्टिंग करती रुचि के डायलॉग हूबहू वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस पार कान लगाकर सुनाई देते थे। झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में गौरव नहीं था। जो संवाद रुचि ने उस दिन अल्पना से कहे थे वह उसी पोज में आज किसी औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। कार्यक्रम के अंत में रुचि बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर चहकती हुई आई तो अल्पना ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं, मैं तो पिटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। अल्पना ने आंखें तरेर कर रुचि से कहा तो गौरव और रुचि ठहाका मारकर हंसने लगे। अल्पना मायूसी भरा स्वान रचते हुए बोली, टीचर हूँ, बच्चों का झूठ पकड़ने में माहिर, पर इस बार मात खा गई। मेरा सिर भी खा गई यह कह कहकर कि इन बच्चों की शादी का क्या होगा। रोहन बोले तो अल्पना रुचि और गौरव से धमकी देने वाले अंदाज में बोली, अब तुम लोगों की यही सजा है कि मेरी साख गिरने नहीं दोगे और किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारा झगड़ा असली नहीं था बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साख कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे, गौरव बोला तो अल्पना ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते हुए खबरदार कहकर उंगली से चेताया तो सब हंस पड़े। आंटी हम तो उस दिन ही बता देते, पर अचानक ही रियलाइज हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आईं। बस इन मौके पर ये शरारत सूझ गई। रुचि के खुलासे पर इस न भूलने वाले वाक़े पर अल्पना और रोहन देर तक हंसते रहे। 2 दिन बाद मिसेज वर्मा लिफ्ट में मिली और गंभीरता से अल्पना से बोली, भाभी जी आपने अच्छी फटकार लगाई दोनों को, अब इनके घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आती। हाँ जी, बस एक कोशिश की थी, कामयाब हो गई और क्या कहा जाए। अल्पना ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया तो पास खड़े रोहन फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। हम जीवन में कुछ न कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ। मिसेज वर्मा उनकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देख असमंजस भरे अजीब से भाव के साथ रुकी लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गई। उनके जाते ही अल्पना और रोहन की जबरन रोकी हंसी जो छूटी तो देर तक बंद ही नहीं हुई।